देखिए क्लास, टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। 3 इक्वेशन होती हैं। पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन आपकी होती हैं, ठीक है। इसमें v आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम, ठीक है। s होती है डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसका प्रूफ आता है, डेरिवेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट कैलकुलस मेथड आपके लिए नया है, ठीक है। और यही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी यही आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक। ग्राफिकल मेथड 9th क्लास में आपने पढ़ा था। कैसे पढ़ा था देखिए। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस पे हम टाइम दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी दिखाएंगे, ओके, ठीक। अब हम देखेंगे कि किसी टाइम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u है, ठीक है। किसी टाइम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। यहाँ पर t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। मतलब t टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, और यहाँ तक की ये टाइम कितना है हमारा? t, ओके। ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक। अब ये v, ये u, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? v माइनस u हो जाएगी। ये आपका ग्राफ हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है भाई? यहाँ पर v वेलोसिटी है, यहाँ पर u हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम हो गया t, ठीक। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होती है? सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इसको करने के लिए हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब देखिए वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। वेलोसिटी हमारी जो है वो वाई एक्सिस पे है और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस और टाइम हमारा वाई एक्सिस, तो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ में जो भी शेप बन रहा होता है उसका एरिया निकालते हैं, ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे टाइम हो और वाई पर वेलोसिटी हो, कोई भी टर्म हो, अगर आपको दोनों का निकालना है मल्टीप्लाई, जैसे आपको मान लीजिए एक्स एक्सिस पर लेंथ है और वाई एक्सिस पे ब्रेथ है और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई कराना है। तो ग्राफ में जो भी शेप बन रहा होता है उसका हम एरिया निकाल देते हैं, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई, मतलब ग्राफ में जो भी शेप बन रहा है उसका हम एरिया निकालेंगे। तो ग्राफ हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन में क्या शेप बन रहा है? ये शेप बन रहा है ना, ये पूरा शेप बन रहा है। और इस शेप में क्या क्या है? एक रेक्टेंगल है, ये है ना, ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल, ओके। और एक हमारा क्या है? ट्राइंगल। एक हमारा क्या है? ट्राइंगल, ठीक। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू S इक्वल टू एरिया ऑफ
क्या एरिया हो जाएगा, इसको हमने ले लिया ओ, ये ए, ये बी और ये सी। ओके, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक, ओ ए बी सी में हमारा क्या क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये दो आ गए आपके में। ठीक, ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया ट्राइंगल। अब दोनों के एरिया का फॉर्मूला लिखो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारा ये है। ओके, अब इसमें लेंथ हमारी क्या है, टी, लेंथ हमारी क्या है, टी है, और ब्रेथ हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यू। भाई यहाँ पर 0, यहाँ पर यू, तो यू माइनस 0 यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, यू हो गई। ठीक, तो यू हो गई। प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर लिखो यू टी प्लस हाफ, बेस कितना है ट्राइंगल का, देखिए यहाँ पर ये बेस है ट्राइंगल का, यानी कि टी है ना, इसी के बराबर तो है, ये देखिए। तो बेस हमारा हो गया टी, और हाइट कितनी है, देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हाइट, यानी कि v माइनस यू। हाइट हमारी कितनी है, v माइनस यू। कैलकुलेट कर लो, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी v माइनस यू की जगह पर हम ए टी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके।